I request everyone to please listen carefully and I hope this presentation will help you to understand the concept clearly. So let us start. Hello everyone. Good morning. I hope you all are doing well. My name is Komal. I am a student of BSc First Year Psychology. Today I am going to present an assignment video on the topic of personality disposition. Now we start. पर्सनैलिटी हर एक पर्सन को एक यूनिक इमेज बनाने में हेल्प करती है। किसी भी पर्सन की यूनिक इमेज बनाने में पर्सनैलिटी हेल्प करती है। हम सभी को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव या डिफरेंट बिहेव करते हैं। एवरी पर्सन्स, एवरी सिचुएशन एंड एवरी बिहेव देयर आर डिफरेंट्स। कुछ लोग काम नेचर के होते हैं, कुछ अग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग कॉन्फिडेंट और कुछ लोग शाय पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। These differences in behavior are explained by a psychological concept called personality disposition. जो ये डिफरेंसेस हैं बिहेवियर के अंदर, उनको एक्सप्लेन करने में साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं personality disposition. In this video, I will explain the meaning, characteristics, type, theories and importance of personality disposition in simple language. So, let us start. सबसे पहले बात आती है meaning of personality disposition कि personality disposition का meaning क्या है। जो personality disposition है वो साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर व्यक्ति का बिहेवियर अलग अलग होता है। कोई शांत होता है, कोई गुस्सा जल्दी करता है, कोई सोशल होता है और कोई इंट्रोवर्ट होता है। ये सब डिफरेंसेस एक पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन की वजह से होते हैं। पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और बिहेव करने के स्टेबल पैटर्न्स को बताती है। लिखा भी हुआ है रिलेटिवली स्टेबल, जो स्टेबल पैटर्न्स होते हैं उसको बताती है। ये ट्रेट्स टाइम के साथ साथ चेंजेस नहीं होते, ये बहुत कम चेंज होते हैं, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। जो ये डिस्पोजिशन होते हैं वो एक इंटरनल क्वालिटी है किसी भी पर्सन और ह्यूमन की। ये किसी भी पर्सन और के बिहेवियर और फीलिंग के थॉट को इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम इसकी एग्जाम के तौर पर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ स्टेबल एंड कंसिस्टेंट टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे इज कॉल्ड पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन। साइकोलॉजी में डिस्पोजिशन का यूज ये समझने के लिए होता है कि एक इंसान हर सिचुएशन में एक जैसा रिएक्ट क्यों करता है, उसका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल क्यों होता है। अभी बात देख लो बिहेवियर और डिस्पोजिशन में क्या अंतर है। बिहेवियर और डिस्पोजिशन में डिफरेंसेस क्या है। बिहेवियर एक टेम्परेरी होता है लेकिन डिस्पोजिशन लॉन्ग टर्म होता है। जो बिहेवियर और डिस्पोजिशन है वो दो अलग अलग हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जैसे कोई स्टूडेंट है वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, चाहे एग्ज़ाम के दिन हो, स्टेज परफॉर्मेंस के दिन हो, क्लास में बोलने के दिन हो, प्रेजेंटेशन के दिन हो, वो हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है। तो जो उसकी कॉन्फिडेंस है वो उसकी पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन है, जो हमेशा होता है, लॉन्ग टर्म होता है, जो वो पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन होता है। बिहेव जैसे बिहेव का कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम शॉक हो जाते हैं या ज़्यादा क्राउड करते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए होता है। लेकिन अगर वो वाला बिहेव, जो अग्रेसिव वाला बिहेवियर है, अगर वो लॉन्ग टर्म में हो तो जो पर्सन की मेंटल हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट करती है, उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं दोस्तों। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
वो सबसे फर्स्ट है स्टेबल नेचर, उसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी देखो जैसे डिस्पोजिशन स्टेबल होती है और एक टाइम के साथ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, एक टाइम में ज़्यादा चेंज नहीं होते, उसके अंदर स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी मतलब वो स्टेबल होता है, उसका नेचर, पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन का जो नेचर है वो स्टेबल होता है। द नेक्स्ट इज प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। प्रिडिक्टेबल बिहेवियर में मतलब डिस्पोजिशन के बेस पर हम व्यक्ति के बिहेवियर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो उसकी डिस्पोजिशंस है उसके बेस पर हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को पता लगा सकते हैं कि इसका बिहेव किस टाइप का है, या वो किस टाइप का बंदा है, किस टाइप का पर्सन है, उसका हम अंदाज़ा या ओवरऑल 80% तो पता लगा ही लेते हैं कि वो किस टाइप का है। द नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये तो पता ही है, हर व्यक्ति सेम तो होते ही नहीं है, ना उनकी पर्सनैलिटी सेम होती, ना उनके डिस्पोजिशन सेम होते, ना उनके हैबिट सेम होती। कुछ हद तक हैबिट सेम हो सकती है, लेकिन जो पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन होती है वो हर एक व्यक्ति से अलग अलग होती है। कभी किसी की पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन सेम नहीं होती, कोई रेयर केस ही मिलता है जिसकी सेम हो जाती है। द नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिस्पॉन्स, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। इंसान अलग अलग सिचुएशन में भी सिमिलर बिहेव करता है, दिखाता है वो, चाहे उसके पास आज की सिचुएशन कैसी हो और कल की सिचुएशन कैसी हो या परसों की सिचुएशन कैसी थी, तीनों सिचुएशंस में वो एक ही जैसा बिहेव रखेगा। ये उसकी कंसिस्टेंसी है। ठीक है, अभी हम इसके नेक्स्ट स्लाइड पे इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स ये आपको इमेज के थ्रू 9 एग्जांपल दिख भी रहे होंगे, बाकी मैं थोड़ा डिटेल में बता देना चाहती हूँ। तो फर्स्ट इज काम नेचर। जब ऑफिस में प्रोजेक्ट समय पर ना हो तो कई व्यक्ति क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, हाय कैसे होगा। लेकिन जो काम नेचर का पर्सनैलिटी का पर्सन होगा वो क्या करेगा, चाहे कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आए वो शांत रहेगा। वो चिल्लाने की बजाय शांत रहकर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए। द नेक्स्ट इज एग्रेसिव बिहेवियर। अग्रेसिव बिहेवियर मतलब गुस्से वाला व्यवहार। किसी भी मीटिंग या चर्चा के दौरान दूसरे व्यक्ति की बात को पूरी होने से पहले ही काट देना और अपनी बात चिल्लाकर या ऊंची आवाज में कहना ताकि दूसरे चुप हो जाएं। जो एग्रेसिव बिहेवियर है सबसे ज़्यादा कोर्ट में होता है, कोर्ट जज उनमें सबसे ज़्यादा ये मिलता है। किसी दूसरे की बात को पूरी हुई नहीं, पहले ही उसकी बात को काट दिया और अपनी बात को चिल्लाकर या ऊंची आवाज़ में बोलना ताकि सभी उसको देखें, उसकी बात को सुने और चुप हो जाएं, कोई ना बोले जब वो बोल रहे हो। ओके, द नेक्स्ट इज फ्रेंडली एटीट्यूड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्रेंडली एटीट्यूड तो होना चाहिए बंदे के अंदर। जब कोई नए व्यक्ति के से मिलने पर, जो हमने किसी व्यक्ति को आज तक देखा ही नहीं, उस व्यक्ति से मिलने पर चेहरे पर मुस्कान रखना और अपनी बात की पहल करना, मतलब बातचीत खुद ही शुरुआत करना बातचीत की। जैसे हम बोलते हैं नमस्ते, आपसे मिलकर अच्छा लगा, एसेट्रा एसेट्रा। ये उसका फ्रेंडली नेचर है। जो भी व्यक्ति ऐसा करते हैं वो फ्रेंडली एटीट्यूड के हैं। द नेक्स्ट इज शाय पर्सनैलिटी। शाय मतलब शर्मीला। अब कई बच्चे होते हैं, जैसे हम क्लास में देखते हैं, जब कोई टीचर क्वेश्चंस पूछता है तो कुछ बच्चे होते हैं जिसे क्वेश्चंस का आंसर पता होता है और वो आंसर पता होने के बावजूद भी वो ना तो हाथ उठाते ना बोलते, क्योंकि सभी को अपनी तरफ देखते हुए महसूस करना उन्हें थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लगता है, असहज होता है उनके लिए। वो थोड़े शाही पर्सनैलिटी के होते हैं। ओके,
नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नाउ वी डिस्कस द टाइप ऑफ डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशंस के जो टाइप हैं उनके बारे में हम अभी डीपली स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव डिस्पोजिशन। पॉजिटिव वर्ड से ही समझ में आ रहा है, पॉजिटिव मतलब उसके अंदर सकारात्मकता ज़्यादा होती है। किसी कंपनी का लेते हैं, जब कोई प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो यह कहना कि कम से कम हमें पता तो चला कि कौन सा तरीका काम नहीं करता, अगली बार हम बेहतर करेंगे, जो ये बातें बोलता है वो पॉजिटिव डिस्पोजिशन है। अब कई बंदे क्या होते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा वो कहते हैं ना भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर रहा, अभी इसको शुरुआत दोबारा से, अभी तो किया था, अभी कैसे करूँ दोबारा से, एक्सेट्रा बोलते रहते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव डिस्पोजिशन के पर्सन्स होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब की बार गलत हो गया, कम से कम हमें तो पता चला कि ये बड़ा रूल लगाने से इसके ऊपर ये डिस्फ्यूज़ होता है, ये असफल हो जाता है अगर ये बड़ा रूल इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि हम अगली बार बेहतर करेंगे, ये वाले रूल को काट के हम दूसरे वाला रूल अप्लाई करेंगे। चलो एक दूसरा एग्जांपल दे देती हूँ। क्लास में 10th तक तो मैथ सभी ने पढ़ा होगा लगभग। तो 10th के मैथ में हम एक क्वेश्चन को एक बार सोल्व करने से क्या आंसर मिल जाता है? नहीं ना। तो उसको बार बार क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। आज ये बड़ा फॉर्मूला लगा दिया, अगर वो गलत हो गया तो उसके ऊपर क्रॉस लगा के दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, वो फॉर्मूला गलत हो गया, वो डिस्फ्यूज हो गया, वो उससे रॉन्ग सम निकल गया, उससे प्रूव नहीं हुआ तो हम दूसरे वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और जिससे प्रूव हो जाता है, हम वो तो नहीं है कि अगर एक बार फॉर्मूला गलत लगा दिया और गलत निकल गया तो हम दोबारा से उस सम को छेड़ेंगे भी नहीं, उसको सही, जब तक वो सही नहीं निकलेगा तब तक उसको मतलब बार बार उसकी ट्राई करते रहेंगे कि आप इस फॉर्मूले से निकल जाए, क्या पता इस फॉर्मूले से निकल जाए, क्या पता इस फॉर्मूले से एक्सेट्रा। सो चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव डिस्पोजिशन। नेगेटिव डिस्पोजिशन का मतलब है अच्छा काम करने पर भी, अभी मान लो कोई व्यक्ति है, उसने पूरी रात बैठ के एक प्रोजेक्ट बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, उसमें बस थोड़ी बहुत ही मिस्टेक्स होगी। जब उसने टीचर्स को दिखाया तो टीचर क्या करते हैं, उसके अच्छे कार्य को ना देखने की बजाय उसके जो एक दो कमियां हैं उनको निकाल देते हैं। मोस्टली टीचर ऐसा नहीं करते, कुछ टीचर्स की बात कर रही हूँ मैं या कुछ पर्सन्स की बात कर रही हूँ, ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है कि हम ऐसे देख लेते हैं। मान लो कोई टीचर क्लास में सब कुछ समझा रहा है, अदरवाइज टंग उनकी स्लिप भी हो जाए, बाय चांस मिस्टेक से अगर उनकी टंग स्लिप हो जाए, कुछ गलत मुंह से निकल जाए, वो टीचर सॉरी फील कर लेते हैं, फिर भी बच्चा पीछे से उनका मजाक उड़ा रहा होता है। वो ये नहीं देखते बच्चे कि टीचर ने इतना लंबा लेक्चर खड़े होकर इतनी शिद्दत से, इतने कंसंट्रेशन से दिया है, तो उसमें एक दो मिस्टेक्स को नज़रअंदाज भी कर देना होता है। लेकिन जो नेगेटिव डिस्पोजिशन के व्यक्ति हैं वो गलतियों को पहले देखते हैं, वो मिस्टेक्स को पहले निकालते हैं कि इसमें ये गलती है। वो ये नहीं देखते कि ये पूरा कितना अच्छा लिख रखा है, पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से बना रखा है, वो देखते सिर्फ गलतियाँ। ये नेगेटिव डिस्पोजिशन है। द नेक्स्ट इज स्टेबल डिस्पोजिशन। स्टेबल डिस्पोजिशन का मतलब है कि कोई चीज़ स्टेबल है। जैसे एग्जांपल, किसी भी ऑफिस में अचानक बड़ी समस्या आ गई और उस बड़ी समस्या के आने पर परेशान होने की बजाय कुछ लोग क्या होते हैं, मान लो आग लग गई तो वो क्या करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे हम तो जा रहे हैं, हम नहीं बचने वाले, नेगेटिव बातें करेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो उस फायर से निकलने की कोशिशें करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि इसका रास्ता कहाँ को है, और ठंडे दिमाग से समाधान खोजते हैं, जो स्टेबल डिस्पोजिशन के पर्सन होते हैं। उसके बाद है अनस्टेबल डिस्पोजिशन। कोई नया कोर्स हम या जिम ज्वाइन करते हैं और 2 दिन बाद ही किसी ठोस वजह से उसे यह कहकर छोड़ देते हैं कि मेरे बस का नहीं है। अब कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, पहले 2 दिन बोलते हैं भाई मैं तो कार सीखूंगा। लेकिन जब वो कार सीखता है
उसे मिस्टेक्स होती हैं और वो कहता है बाद में आके मैं नहीं सीख रहा अब कार, मेरे से नहीं हो रही पढ़ाई, मैं नहीं कर रहा कुछ भी, मेरे बस का ही नहीं है। ये जो इस टाइप के सोच रखने वाले पर्सन्स हैं वो अनस्टेबल डिस्पोजिशन में आते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू दैट। द नेक्स्ट स्लाइड वॉज साइकोलॉजिस्ट व्यू। किस साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी थी? जो अल्पोर्ट थ्योरी है वो गोल्डन ने दी थी। और अल्पोर्ट्स थ्योरी, गोल्डन अल्पोर्ट्स नाम था इनका, पूरा नाम गोल्डन अल्पोर्ट्स था। इनका जो बर्थ था वो 9 अक्टूबर 1967 में हुआ था। इन्होंने बोला था कि जो अल्पोर्ट्स थ्योरी है वो 2 पर्सनैलिटी ट्रेट से मिलके बनी है। और वो 2 पर्सनैलिटी ट्रेट कौन से? कार्डिनल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स कौन से होते हैं? बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। पूरी पर्सनैलिटी एक ही ट्रेट से पहचानी जाती है। मतलब अगर किसी का नाम ले दिया, किसी महान पुरुष का नाम सुनने से, उसके नाम सुनने से जो मन में विचार आते हैं उसको हम कार्डिनल ट्रेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया महात्मा गांधी, आपके मन में क्या है? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस है। महात्मा गांधी क्या है? ट्रुथ है एंड नॉन वायलेंस है। चलो इसको छोड़ो, हम बोलते हैं मदर टेरेसा। क्या थी मदर टेरेसा? काइंडनेस से पहचानी जाती है वो। तो ये क्या होते हैं? कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं। जो सेकंड वाला है वो सेकेंडरी ट्रेट्स, वो सिचुएशन पे स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जो सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ट्रेट्स। ये हर टाइम विजिबल नहीं होते, जब सिचुएशन आती है तभी ट्रेट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम के दिनों में या एग्ज़ाम के टाइम पे नर्वसनेस होना, सेकेंडरी ट्रेट्स हैं। हाँ भाई हैं, सिचुएशन पे डिपेंड है। हाँ है, तो हो गए सेकेंडरी ट्रेट्स। द नेक्स्ट स्लाइड इज इम्पोर्टेंस। अब इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें दोस्तों, तो ये क्या करती है? हेल्प करती है बिहेवियर को समझने में, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में, करियर में चॉइस करने में हेल्प करने में। जो करियर में चॉइस होती है उसमें हेल्प करने में, रिलेशनशिप को इम्प्रूव होती है, बिहेवियर को समझने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे स्टूडेंट्स हैं वो हार्ड वर्किंग भी हो सकते हैं, लेजी भी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट्स भी हो सकते हैं, और सम क्वालिटीज़, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं सभी क्वालिटीज़ के हो सकते हैं। अभी उनको स्टूडेंट्स बोले तो कि स्टूडेंट्स ही, अभी चाहे वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, कोई लेजी स्टूडेंट हो, कोई कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हो, या कोई पॉजिटिव स्टूडेंट हो, कोई नेगेटिव स्टूडेंट हो, है तो वो स्टूडेंट ही ना। लाइक ए टीचर, अभी ये तो नहीं है कि सारे टीचर सेम होते हैं। कई टीचर्स स्ट्रिक्ट होते हैं, कई टीचर फ्रेंडली होते हैं, कई टीचर क्या होते हैं? कम बोलते हैं, कई टीचर क्या होते हैं? अपने काम से मतलब रखते हैं। तो ये टीचर्स, नाम तो टीचर्स है लेकिन जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनकी पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन है वो तो डिफरेंट डिफरेंट है ना। ऐसे ही हम फ्रेंड्स में देखते हैं। अभी फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं अपने। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो केयर करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमसे जेलसी फील करते हैं। ओके, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। बात करें करियर की चॉइस में हेल्प करता है, सबसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। आफ्टर 10th वी गो इन द न्यू क्लास फॉर 11th। सो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो स्ट्रीम्स है वो 4 लेवल में बटी होती है। आर्ट स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं उसको, नॉन मेडिकल, मेडिकल एंड कॉमर्स। अभी एक पर्सन को चॉइस करना होता है, एक स्टूडेंट को चॉइस करना होता है किसी किस फील्ड में जाना आगे, वो उसकी पर्सनैलिटी को देखता है, वो इन्फ्लुएंस करता है कि मेरे अंदर किस चीज़ को करने की काबिलियत है। कई जो पर्सन होते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, कोई नॉन मेडिकल लेता है, कोई मेडिकल लेता है तो कोई कॉमर्स लेता है। भाई अपनी अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, वो पर्सनैलिटी डिस्पोजन के अकॉर्डिंग वो अपनी अपने कैरियर में
चॉइस करता है। सही बात है ना। नेक्स्ट स्लाइड है कंक्लूजन। अब बात इसके कंक्लूजन पे आके खड़ी हो जाती है। तो कंक्लूजन में क्या आता है, पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन पर्सनैलिटी का बेस होता है। जो पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन है वो किसका बेस है, पर्सनैलिटी का बेस है। कि जब बंदे के अंदर पर्सनैलिटी नहीं होगी तो पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन होगा कैसे। पर्सनैलिटी है तभी तो पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन है, ठीक है ना। उसके बाद है ये लाइफ के हर एरिया को अफेक्ट करता है। ऑब्वियसली सीरियसली बात है भाई, इफेक्ट करता है पूरी लाइफ के एरिया को। अभी हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या क्या हैं, वो होल लाइफ को तो अफेक्ट करेंगे ना। जो पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन है वो साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये बताता है कि बिहेवियर स्टेबल और कंसिस्टेंट क्यों होता है। कि जो बिहेवियर है वो किसी का स्टेबल होता है, किसी का कंसिस्टेंट होता है, क्यों होता है। इस कंसेप्ट की हेल्प से हम पर्सनैलिटी को साइंटिफिकली समझ सकते हैं, ठीक है ना। एट द लास्ट इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन किसी भी इंसान को या किसी भी पर्सन को बिहेवियर का बेस होते हैं। किसी भी इंसान के बिहेवियर के बेस क्या होते हैं, पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन ही होते हैं। सॉरी पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन किसी भी इंसान के बिहेवियर का बेस होता है। ओके, आई होप you understand. So thank you very much. Thank you everyone for listening to my presentation patiently. Have a nice day. Thank you so much everyone.